गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया इस फूड वाले कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाले चैप्टर में। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा जो हमें क्या देते हैं, द एनर्जी गिविंग फूड। और हमने क्या पढ़ा, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड आवर प्रोटेक्टिव फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में कौन से आता है कंपोनेंट्स, दैट इज प्रोटीन। और हमने क्या पढ़ा, बॉडी बिल्डिंग फूड में दैट इज vitamins एंड मिनरल्स। अब हम अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कर रहे हैं, पहला है हमारा जो दूसरे कंपोनेंट ऑफ फूड में आता है, रफेज। It is roughage. It is we are often advised to include a lot of raw food such as salad in our diet and to eat fruits along with the peel. जैसे अब एप्पल है, the most of the time we eat with its peel। मतलब पील क्या होता है, उसका जो ऊपर का छिलका है। जो हम एप्पल का जैसे छिलका है, बनाना तो हम पील को मतलब पीलिंग करके ही खाते हैं ना बनाना की। तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रूट हैं जिनका हम पील रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। और लाइक जैसे कि जामुन है, ग्रेप्स है, वी ईट ऑल दोज विद पील, उनके पील के साथ ही खाते हैं। तो रॉ मटेरियल मतलब जो ये रफेज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है लॉट्स ऑफ फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की फॉर्म में क्या होता है, फाइबर। सेलुलोज हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब जो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी तो बहुत सारा अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड अगर कम होगा तो उसको रिमूव करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और अगर अच्छे से हम अनडाइजेस्टेड फूड का बल्क बन जाएगा तो वो बल्क बन के और एक इट्स बाउल फॉर्म में, जैसे कि यहाँ ये लिखा हुआ है बाउल, BOWEL, इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ बाउल। बाउल मूवमेंट होती है और उससे क्या होगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। एक बाउल बन जाएगा इस ऐसे सर्कल के शेप में, मतलब एक इकट्ठा सारा जो जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा एक साथ कलेक्ट हो जाएगा बल्क में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो जाएगा। और वो इजीली हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होगा, बॉडी में से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर कम अनडाइजेस्टेड फूड होगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर मतलब प्रॉपरली वो एक्सक्रीट आउट, मतलब वो फीकल मैटर के साथ एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, फीकल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट इज द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। सो दिस हेल्प इन इजी बाउल मूवमेंट एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड आप कैसे निकालते हो सब बच्चे, अनडाइजेस्टेड फूड जो ह्यूमन बीइंग है वो कैसे निकालते हैं, व्हेन वी गो टू द पॉटी, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, अपना सारा अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो जो अच्छे से रफेज मटेरियल खाएगा उसकी बॉडी में से सारा अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाएगा, और कुछ भी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है जो आपने उतने टाइम तक खाया है, सारा वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो दस द रफेज हेल्प्स। तो रफेज हमें किस चीज में हेल्प करता है, इट प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। आपके क्या नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ठीक है। सो इन फैक्ट जो रफेज रिच डाइट है हैज बीन फाउंड टू कीप अवे डिजीज लाइक कैंसर। और अगर रफेज रिच डाइट आप खाएंगे तो आपको इजीली आप अपनी इंटेस्टाइन को, अपने स्टमक को क्लीन कर पाएंगे, अपना वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल कर। तो जो रफेज रिच डाइट है वो आपको क्या करता है, डिजीज फ्री रखता है, जैसे कि कैंसर। क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा चीजें कलेक्ट होने लग जाएंगी तो इट विल लीड्स टू दी कैंसर। तो आपको क्या खाना चाहिए, रफेज मटेरियल के लिए फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, मतलब आपको सारे जो भी अनाज हैं जैसे कि मक्का, बाजरा, गेहूं, दैट इज व्हीट, मेज, हाँ, और बार्ले, ये वी हैव टू ईट ऑल दीज थिंग्स एंड पल्सेस आल्सो। द फूड रिच इन रफेज और फाइबर्स। तो ये सारी इन चीज़ों में क्या होते हैं, रफेज मटेरियल होते हैं, जिससे कि इजीली आपको कोई कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं होगी एंड वी कैन इजीली गो एंड क्लीन आवर स्टमक। Another water is a very important part of our life, and it's indispensable means essential, a very important part of our diet. What is our considered as water एक न्यूट्रिएंट की तरह नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है कोई कि आपको नहीं मिला तो आपका ये वाला जो पार्ट है आप ये डिजीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एसेंशियल है,
एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। लाइक जैसे ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ऐसे ही वाटर भी एसेंशियल है, मतलब इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीड, और जिसके बिना हम क्या नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। लाइक अगर ऑक्सीजन थोड़े टाइम के लिए क्या हुआ, खत्म हो गई, बॉडी के अंदर नहीं आई, तो वी डेड। सो वाटर का थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है कि आपने बहुत टाइम तक बिना वाटर के क्या होगा, it's not we are not able to survive for a long time. About 70% of our body weight is a water. 70% जो body weight है उसमें क्या होता है, water होता है। तो water is important us। important क्यों है? It help our body in absorbing nutrient। जो भी आप न्यूट्रिएंट फूड से ले रहे हो उसको एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? वाटर उसको हेल्प करता है मूवमेंट करने में बॉडी के अंदर, और फिर सेल्स के अंदर उसको एब्जॉर्ब करने में। फिर इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस इन इनसाइड आवर बॉडी। बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि जो ब्लड है उसमें भी बहुत सारा परसेंट क्या है हमारा, वाटर ही है। ब्लड के अंदर भी क्या है, वाटर। और ब्लड क्या करता है, जितने भी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फिर इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अगर आप प्रॉपरली क्या करते हैं, आप प्रॉपरली वाटर कंज्यूम कर रहे हैं अ डे, वी हैव टू ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, ठीक है। तो इट विल हेल्प टू यू रिमूव योर वेस्ट। इससे क्या होगा, आपका जितना भी बॉडी के अंदर वेस्ट है वो सारा वाटर के साथ रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन के फॉर्म में क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। इट हेल्प इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। इट और बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है थ्रू स्वेटिंग। आपकी बॉडी में क्या होगा, जैसे गर्मियों में क्या आता है, स्वेटिंग। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है वो स्वेटिंग से बाहर निकल जाएगी, और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है, एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है प्रॉपरली, ठीक है। और रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो वाटर के क्या क्या फंक्शन हो गए, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, और ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं। फिर वेस्ट को रिमूव करता है इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जैसे अगर कोई बच्चा पानी नहीं, वाटर कंज्यूम नहीं कर रहा है, पानी नहीं पिया है, तो यू कैन सी अगर वो क्या करेगा, वो शाम तक टॉयलेट ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में वाटर के थ्रू वाटर ने क्या किया, कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं किया, उसने कुछ लिक्विड ही नहीं लिया, तो ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 8 से 10 ग्लास वाटर पिए पर डे, और प्रॉपरली आप यूरिन के लिए जाएं, जिससे आपकी बॉडी के जो वेस्ट हैं वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो वेस्ट रिमूव होना, जैसे हमें न्यूट्रिएंट हम खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं उसको उनको लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उनका डाइजेशन, मतलब हर सेल के पास प्रॉपरली वो छोटे छोटे पार्ट में टूट के जाएं, वो भी बहुत जरूरी है। और जो वेस्ट हमारी बॉडी में बच गया है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, वो बॉडी से रिमूव होना भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प, और क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और इसका कितना बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा, 37 डिग्री सेल्सियस। So our body loses water continuously in the form of sweat, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, हमारी जो our body loses water continuously in the form of sweat, urine and vapors। मतलब जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब भी वेपर्स के फॉर्म में, इट्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वो जो है रिमूव होता है, ठीक है, स्वेटिंग के थ्रू, यूरिन के। Hence, we need to replenish our body with water, otherwise it would lead to the condition called dehydration। तो क्या होता है, जब आपकी स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, इन केस ऑफ द समर, या आप यूरिन जा रहे हैं और आप वाटर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो अपने रिमूव हो रहा है धीरे धीरे, और आप लेकिन और वाटर नहीं ले रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। डी मतलब हाइड्रा का मतलब क्या होता है, इट्स वाटर, और डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी। इट इज रिकमेंडेड दैट वन शुड ड्रिंक अबाउट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। आपको कितना वाटर पीना है, 6 to 8 ग्लासेस। अदर सोर्सेज ऑफ वाटर इंक्लूड, और जैसे आप वाटरमेलन खाते हैं, उसमें कितना सारा इट्स वेरी वाटरी होता है, मतलब बहुत ज्यादा जूसी होता है,
तो इसका मतलब उसमें क्या है, इट्स कंटेन लॉट्स ऑफ लिक्विड और वाटर इज देयर। हम वेजिटेबल्स खाते हैं लाइक टोमेटो, कुकुम्बर, वो कैसे होते हैं, दे आर आल्सो दी वाटरी। मिल्क आल्सो कंटेन द सम कंटेंट ऑफ दी वाटर एंड जूसेस, लाइक जो हम स्वीट लेमन खाते हैं, मौसमी, उसमें भी क्या होता है, हाई वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, सो वाटर इज आल्सो एडेड टू आवर फूड वाइल कुकिंग, और वाटर जब हम कुकिंग करते हैं उस टाइम भी अपने फूड के अंदर ऐड करते हैं। तो वाटर इज नीडेड इन एवरी इम्पॉर्टेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट एंड एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और अब से हम कितना वाटर प्रॉपरली पीने वाले हैं, रोज से 6 to 8 ग्लास वाटर हम पीने वाले हैं, जिससे हमें क्या नहीं होगा, डिहाइड्रेशन। इन समर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन क्यों होता है, क्योंकि लॉट्स ऑफ स्वेटिंग इज देयर। इन समर में हमें क्या होता है, बहुत सारे स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग का मतलब क्या, पसीना, बहुत सारा पसीना आता है इन केस ऑफ दी समर सीजन। तो हमें क्या करना है, प्रॉपरली हमें प्रॉपर वाटर लेना है। इधर अगर हमें वाटर ऐसे अच्छा लगता है तो हम उसमें कुछ फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, लाइक वी कैन ऐड लेमन और ग्लूकॉन डी। ये सब चीजें हम उसमें ऐड करके उसको और टेस्टी बना सकते हैं, एंड वी कैन कंज्यूम मोर वाटर बाय दिस। अब आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस का मतलब होता है प्रॉपरली, मतलब सब कुछ क्या बना रखा है, एक संतुलन बना हुआ है। ठीक है, मतलब आप जो डाइट ले रहे हैं वो प्रॉपरली बैलेंस है, उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। उसमें फैट भी इंक्लूडेड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी इंक्लूडेड है, प्रोटीन्स भी हैं, फिर उसके बाद मिनरल्स, वाइटामिन, रफेज मटेरियल, वाटर कंटेंट, ये सब आप जो ले रहे हैं in the whole day, this will called a balanced diet. The food we eat daily from our diet, this diet must include various nutrients in the right proportion, neither too little nor in excess. ठीक है, कोई भी अमाउंट जो है एक्सेस में नहीं होना चाहिए, या कोई भी बहुत लिटिल नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी को मतलब प्रॉपरली वो मिला ही नहीं। ठीक है, सो डाइट दैट कंटेन ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन करेक्ट अमाउंट, मतलब जो डाइट है उसके अंदर सारे डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट है अगर वो करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। इट आल्सो इंक्लूड इनफ वाटर, उसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस डाइट में इनफ वाटर भी होना चाहिए और रफेज मटेरियल। तो हमें डेली वी हैव टू ईट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्रूट्स भी हमें खाने होते हैं। ठीक है, सो डाइट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन इज डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सबकी डाइट सेम होती है, कि आपको इतना अमाउंट कार्बोहाइड्रेट लेना है, इतना अमाउंट ऑफ फैट लेना है। सब लोगों का अलग अलग डाइट होता है अकॉर्डिंग टू देयर एज, जेंडर के अकॉर्डिंग, वो कैसे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब दे वो बहुत हाई एनर्जी लेवल और एक्सरसाइज करते हैं, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है उनको, कोई ऐसा वो एक्टिविटी करते हैं, या वो सारा दिन बेड पे लेटे रहते हैं, सम लाइक लेजी चिल्ड्रंस आर देयर। ठीक है, सो द कंडीशन ऑफ द बॉडी की कंडीशन के ऊपर, या फिर कोई डिजीज पर्सन है या कोई जो हेल्दी बच्चे हैं आप लोगों की तरह, तो उनको किस तरह का खाना और बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। सो द अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट है वो अलग अलग होता है सब और के लिए। अब जैसे आप जैसे जो हेल्दी बच्चे हैं उनके लिए कैसी डाइट होनी चाहिए, ठीक है, या जो बच्चे जो अच्छे से, जो ह्यूमन या जो इंसान जो अच्छे से खाना नहीं खाता है वो उसको डिजीज हो जाती है, उसको जो हॉस्पिटल में जो डिजीज पेशेंट होते हैं उनको किस तरह का खाना चाहिए। और जो बहुत हाई एनर्जी वाला काम करते हैं, मतलब जैसे लेबर हैं, ठीक है, तो वो उनको उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन वगैरह की जगह पर जो काम करते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग विल्डिंग बन रही हो, तो उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, फिजिकल एक्टिविटी, तो उनको कैसा डाइट चाहिए तो भी हम देखते हैं। Growing children and elderly people need to take more protein in their diet. Growing children like you, आप जैसे बच्चे हैं, आप क्या हो, यू आर द ग्रोइंग चिल्ड्रन, आप लोग क्या हो, ग्रोइंग चिल्ड्रन। और जो एल्डरली पीपल हैं उनको कैसी डाइट चाहिए, उनको मोर प्रोटीन इन देयर डाइट, क्या क्या चाहिए उनको, प्रोटीन, उनकी डाइट में क्या चाहिए, प्रोटीन, ताकि उनकी जो मसल्स हैं, ग्रोथ है, वो प्रॉपरली डेवलप हो जाएं और उनकी अच्छे से हाइट इंक्रीज हो। ठीक है, फिर द प्रेग्नेंट वुमेन नीड अ डाइट रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन।
प्रेग्नेंट वुमेन को कैसा डाइट चाहिए? प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन। क्यों? ताकि उसका जो बेबी है उसको प्रॉपरली कैल्शियम, उसकी जो बोन्स है वो भी स्ट्रांग बने, उसकी अच्छे से ग्रोथ हो। और आयरन किस लिए चाहिए होता है? आयरन क्या करता है? आयरन विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्लड जो है, ब्लड अच्छे से प्रॉपरली हीमोग्लोबिन हो, ताकि जो बेबी है उसको अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए। ठीक है। सो पीपल वर्किंग एज अ लेबरर नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। जो लेबरर्स होते हैं या जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो काम करते हैं उनको क्या चाहिए? बिकॉज देयर वर्क इन्वॉल्व इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। उनको सारा दिन क्या करना पड़ता है? बहुत मतलब हैवी मटेरियल उठाना पड़ता है। ठीक है। और बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो उनको क्या चाहिए? एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। पीपल हु आर सिक, जो सिक पीपल होते हैं, डिजीज होते हैं, उनको क्या कहा जाता है कि आप फैटी फूड ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अच्छे से फैट्स को डाइजेस्ट कर पाए। अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या होगा? वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा एंड इट विल कॉज मोर प्रॉब्लम। ओके। तो ये हमने क्या पढ़ा? बैलेंस डाइट। एंड अब हम क्या करने वाले हैं? कल मेरे पास सब बच्चे क्या भेजेंगे कि आज आपने अपनी आपका 2 डेज का लास्ट, अब आज का 14th डेट का और 15 डेट का आपने क्या बैलेंस डाइट लिया, मतलब आपने पूरा दिन व्हाट यू ईट, और आपको कौन से खाने से, कौन से वाले फूड से आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट आपको मिले हैं, उसकी एक लिस्ट बना के और सब बच्चे सेंड करेंगे प्रॉपरली, जिससे हमें पता लगे कि आप कौन कौन बच्चा सही से बैलेंस डाइट ले रहा है, मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज देयर। ठीक है। आज 14th डेट और 15th डेट की बैलेंस डाइट भेजेंगे सब बच्चे, अपनी डाइट भेजेंगे प्रॉपरली कि आपने क्या क्या खाया, और उस फूड के आगे उसके आगे हम क्या लिखेंगे? उसके न्यूट्रिएंट का नेम लिखेंगे कि हमें उस फूड से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिले हैं। अब आते हैं गुड कुकिंग हैबिट्स। गुड कुकिंग हैबिट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर खाने की प्रॉपरली कुकिंग होगी जब भी उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिल पाएंगे। सम फूड्स आर ईटन रॉ। कुछ फूड तो ईटन हम कैसे रॉ खाते हैं, जैसे कुकुम्बर है, टोमेटो है, कैरेट भी हम रॉ खा सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ सैलेड, और रेडिश मूली। ठीक है। और बहुत सारे फ्रूट्स। हाउएवर देर आर, तो उनको हम क्या करते हैं? प्रॉपरली वॉश करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ गुड ईटिंग हैबिट। प्रॉपरली वॉश योर फ्रूट्स बिफोर ईटिंग। अब हाउएवर देयर आर सेवरल फूड्स। जो फूड कौन से हैं जो बिना बिना कुकिंग के या बिना कुक विदाउट कुकिंग वी कांट ईट देम। तो उनको क्या करना पड़ता है? प्रॉपरली कुक करना पड़ता है। तो कुकिंग सिर्फ फ्लेवरिंग के लिए नहीं होती है फूड का, कि उसको अच्छे सा फ्लेवर मिल गया। वो क्या करता है? हमें डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है। अगर फूड अच्छे से कुक हो जाएगा तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है। सो इट इज अ राइट वे इन नॉट ओनली इन आर्ट बट आल्सो इन साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल किस लिए? ताकि जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे विल गेट मेंटेन एंड विल नॉट गेट डिस्ट्रॉय। वो फूड के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो प्रॉपरली हमें मिल जाए। जैसे कि ओवर हीटिंग, ओवर बॉइलिंग। ओवर का मतलब ज़्यादा ज़्यादा हीटिंग कर दिया, या ज़्यादा खाने को बॉयल कर दिया, या उसको डीप फ्राई कर दिया, तो उससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर, या जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, वो उस टाइम पे क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी। वाइटामिन सी इज इजीली डिस्ट्रॉय। वाइटामिन सी को अगर हमने वाइटामिन सी जिन जिसमें प्रेजेंट होता है जिस फूड में, अगर उस फूड को हमने ओवर हीट कर दिया तो क्या होगा? वो बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक्सेस ऑफ वाटर भी कुकिंग में यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। वॉशिंग कट फ्रूट वेजिटेबल रिमूव। हमें जो फ्रूट और वेजिटेबल हैं उनको काटने से पहले धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं, क्योंकि फिर वाटर के साथ उसके न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो जाते हैं? क्लीन हो जाते हैं। Washing of rice and pulses repeatedly removes the nutrient from them. Washing of rice और pulses को बार बार नहीं धोना चाहिए. We have to wash them one times and then we go for it cooking. Properly उनको एक अच्छे से साफ करके पहले without water उनको clean करना चाहिए by hand picking.
मतलब छाट के एक तरह से, और फिर उसके बाद 1 और 2 बार उनको वॉश करके दोबारा फिर उनको कुकिंग के लिए यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, अब आता है एग। एग भी ईट कंटेन येलो पोर्शन एंड व्हाइट पोर्शन। जब एग अंदर से, अब बॉइल्ड एग दिखा है, बॉइल्ड एग में क्या होता है, बाहर एक व्हाइट पोर्शन होता है और अंदर एक उसके क्या होता है, इकट्ठा होके येलो कलर का आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, येलो वाले को यॉल्क। और जो बाहर व्हाइट कलर का है उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। द यॉल्क इज रिच इन फैट एंड एल्ब्यूमिन इज रिच इन प्रोटीन। ठीक है, तो देखो एग से हमें दो क्या मिल गए हैं, दो वो मिल गए हैं ना न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। जो यॉल्क है, जो उसका येलो कलर का सब्सटेंस है, उसके अंदर क्या होता है, फैट। और जो एल्ब्यूमिन है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन। सो एग शेल इज मेड अप ऑफ मिनरल कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। और जो एग शेल है, जो उसके बाहर का एग है, वो किसके बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कॉज सॉफ्टनिंग ऑफ एग शेल इन द बर्ड्स। अगर जिन बर्ड्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उनमें क्या होता है, उनका जो एग शेल है, मतलब जो शेल है वो बाहर का बहुत वीक हो जाता है, जिससे कि उनके जो अंदर यंग वंस हैं वो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं रह पाते। ठीक है, जैसे एग तो बर्ड्स भी और दूसरे वाले बर्ड्स भी देते हैं ना, तो इसीलिए अगर उनका कैल्शियम की कमी हो जाएगी बर्ड्स के अंदर, तो क्या होगा, उनका जो एग जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और जो उनके बेबीज हैं एग के अंदर, वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं रह पाएंगे। तो जो बाहर वाला, जब हम एग को बॉईल कर देते हैं, उसके बाद हम उसका व्हाइट पोर्शन निकालते हैं बाहर का, या फिर हम उसको ब्रेक करते हैं, तो जो उसका व्हाइट पोर्शन जो बाहर का बचता है, वो जो कि हम यूज नहीं करते हैं खाने के लिए, वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हम अगर एग अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है उसमें, एल्ब्यूमिन और यॉल्क। एल्ब्यूमिन में क्या होता है, फैट, सॉरी, यॉल्क में क्या होता है, फैट, और एल्ब्यूमिन में क्या होता है, प्रोटीन। ओके, तो बस ये आज का इतना ही हो गया। थैंक यू। और अब आपको सबको अपनी बैलेंस डाइट बना के भेजनी है आपको, मेरे को 16th को, आपकी 14th की, मतलब ऑफ टुडे, एंड 15th की बैलेंस डाइट विद देयर न्यूट्रिएंट्स, द जो फूड आपने खाया है और उसके आगे उसके न्यूट्रिएंट्स, और 16th को आपको सेंड करनी है।